हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग सिंथेसिस बनाना सीखेंगे। देखिए, सिंथेसिस में दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर किया जाता है: कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो हम पहले फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला रूल है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल का प्रयोग करने से पहले हम इनके प्रकार को जानना चाहिए। अतः पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी लगाकर बनता है। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस एमबी थर्ड आती है। तो बात कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है और हिंदी में अर्थ हुआ या करके होता है। इसमें दो कार्य एक साथ साथ चलते हैं जो प्राय दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है, परंतु इनका सब्जेक्ट एक होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें? जब सब्जेक्ट एक हो तथा क्रियाएं भिन्न भिन्न हो, जब दोनों क्रियाओं के बीच का समय अंतराल नहीं के बराबर हो। जैसे सी सॉ द लॉयन सी रेन अवे, तो उसने एक शेर देखा, वह भाग गई। तो शेर को देखकर वह भाग गई, तो अंग्रेजी हो जाएगी सीइंग द लॉयन सी रेन अवे। ही जंप्ड अप द ही रेन अवे, वह कूदा और भाग गया, कूद कर वह भाग गया। तो क्रिया में पहली में जंपिंग अप ही रेन अवे। द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। जादूगर को चूहे पर दया आ गई और उसने इसे बिल्ली में बदल दिया। तो टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। ही टुक अ पेन ही रॉट अ लेटर, उसने एक पेन लिया और उसने पत्र लिखा। पेन लेकर उसने एक पत्र लिखा। टेकिंग अ पेन ही रॉट अ लेटर। सेपरेट। ही ड्रू हिज स्वार्ड, उसने अपनी तलवार खींची। अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। ड्रॉइंग हिज स्वार्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। टर्न टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस, तो राइट मुड़कर टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस। फाउंड नहीं होगा, फाइंड होगा, ये गलत हो गया, FIND होगा। सेपरेट। हर हस्बैंड डाइड सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड, तो अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह मूर्छित हो गई। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। जब इज RM वॉज वर मुख्य क्रिया के रूप में हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग होता है। जैसे आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, तो देखिए आई के साथ क्या आ रहा है वॉज, तो इसका आई में बदल जाएगा, बीइंग में बदल जाएगा। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, दूसरा वाक्य जैसा है वैसा ही रहेगा। सेपरेट। सी वॉज टायर्ड ऑफ बॉइल्ड एग्स, सी स्टार्टेड टेकिंग इन लेट, तो बीइंग टायर्ड ऑफ बॉइल्ड एग्स सी स्टार्टेड टेकिंग ऑमलेट। इनलेट नहीं है, ऑमलेट है, OMLET, ऊपर इनलेट हो गया, वो भी मिस्टेक है। सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, थक कर वह लेट गई। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य ऑब्जेक्ट तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। आई सो रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर्स, वह अपने पड़ोसी से गाली दे रहा था, तो मैंने रमेश को अपने पड़ोसी से गाली देते हुए देखा। आई सो रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर्स। सेपरेट। अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, द ग्रेप्स वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। A funny fox saw some grapes hanging from a vine. I saw a bird, it was flying in the sky. So I saw a bird flying in the sky. Sheila witnessed 3 dolls. Dolls were talking in a strange language. तो Sheila witnessed 3 dolls talking in a strange language. अब बात कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म में यूज होता है। एक्टिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म आती है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल कब और कैसे बनाएं। दिए वाक्य में सब्जेक्ट एक हो, दिए वाक्य में वर्ब अलग अलग हो, एक कार्य जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू मार्केट, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसमें हैड भी आना चाहिए। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू मार्केट, तो हो जाएगा आपका हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू मार्केट। दूसरे में भी मिस्टेक है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू हॉस्पिटल, तो ये हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट टू हॉस्पिटल। जैसे तीसरा बिल्कुल सही है, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखाई का कार्य समाप्त कर दिया। सी वेंट टू ऑफिस, वह दफ्तर चलेगी, तो लिखाई का कार्य समाप्त करके वह अब दफ्तर चलेगी। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क सी वेंट टू ऑफिस। देखिए पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, तो पैसिव है तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है तथा वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तथा दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पार्टिसिपल में जोड़ सकते हैं। जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन वॉज डेड, आदमी मरा हुआ था। आई सॉ अ डेड मैन। आई हैव अ शर्ट इट इज टोर, मेरे पास एक कमीज है फटी हुई। आई हैव अ टोर्न शर्ट, मेरे पास फटी हुई कमीज है। आई हैव अ फ्लावर इट फेडेड, यह मुरझाया हुआ है। आई हैव अ फेडेड फ्लावर। यू हैव अ चेयर इट इज ब्रोकन, यू हैव अ ब्रोकन चेयर। ही बॉट अ ट्रे इट वॉज कवर्ड, तो ही बॉट अ कवर्ड ट्रे सॉरी ही ब्रॉट अ कवर्ड ट्रे। आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई मनी इट वॉज स्टोलन, आई फाउंड माई स्टोलन मनी। आई होप you will understand what I try to teach you. In next video I will solve all the exercises of excellent book. Thank you for watching this video.